हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो आज क्लास 12th वालों का हिस्ट्री के एग्जाम है, तो दोस्तों हिस्ट्री के एग्जाम के लिए वो सारे वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सबके सामने लेकर आया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के हमारे शानदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू होने के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन होने के साथ साथ दोस्तों ये सारा आपका वायरल क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन एकदम 100% मैच करेगा, एकदम लिख के ले लो। ठीक है, एकदम 100% आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का परिषद बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो याद रखना किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सवाल है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना मेरे दोस्त किसने की थी, तो उदयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है धर्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। धर्म नीति का प्रतिपादन किसने किया, दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है। और दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया कि धर्म नीति के प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर इसका तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 5। दोस्तों क्वेश्चन 5 में पूछा गया सवाल है भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे, तो याद रखना कौन थे, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास थे। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। ठीक है, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, तो याद रखना किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के द्वार में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सवाल है विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के संबंधित थे। मतलब विजयनगर में प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखना कौन से वंश से संबंधित थे दोस्तों विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, तो किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखना किस वंश से, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, तो तुलुप वंश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलुप वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलो तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, याद रखना गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया सवाल है वज्रयान किस धर्म की शाखा है। वज्रयान किस धर्म की शाखा है, तो याद रखना कौन से धर्म से संबंधित थे शाखा थे, तो याद रखना कौन से धर्म का, तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के शाखा थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने देखा कि हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है। ठीक है, तो भारत के नेपोलियन को किसे भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो घबराना नहीं है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होंगी। आप लोग एग्जाम देने जाओगे 2 बजे तक ना, तो दोस्तों मैं आप लोगों को 1:45 तक 50 तक मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो अपलोड ये तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोगों को लाइव में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल के देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों अभी समय है, ठीक है, इसीलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाना। सब आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन होने के साथ साथ दोस्तों आपका वायरल क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन एकदम 100% मैच करेगा मेरे दोस्त, एकदम 100% मैच करेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या पूछा गया। पूछा गया संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन में रीड कर देता हूँ,
बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए में बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी में नीलांबर पीतांबर, ऑप्शन सी में सिद्धू कान्हू, ऑप्शन डी में तिलका मांझी। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन 13 में पूछा गया सवाल है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो याद रखना कहाँ से आरंभ हुआ था, तो मेरठ से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगर इसका पूरा डेट पूछे तो क्या बोलोगे, 10 मई। क्या बोलोगे, 10 मई 1857 से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन 14 में पूछा गया सवाल है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था, तो याद रखना कहाँ था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरत। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन 15। दोस्तों क्वेश्चन 15 में पूछा गया सवाल है 1857 के विद्रोह के कारण में से एक बबरी युक्त क्या लिखा है, कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन 16 में पूछा गया सवाल है रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। दोस्तों थोड़ा सा ये आप लोगों को विजिबल नहीं है शायद। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करके रहना, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, यहीं से तुम लोग को सारा कुछ हो जाएगा। तो रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। राइट आंसर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 17। दोस्तों क्वेश्चन 17 में पूछा गया सवाल है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ाया कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सवाल है दोस्तों मेघदूतम के रचनाकार कौन है। मेघदूतम के रचनाकार कौन है, तो याद रखना कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास थे। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों पूछा गया सवाल है यूनेस्को ने हप्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया, तो 1886 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था यूनेस्को ने हप्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया, तो 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इसको घोषित किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या पूछा गया है आप देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिख लो छाप लो कि ये क्वेश्चन आपका इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्या पूछा है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो याद रखना कौन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन है, तो वाल्मीकि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। भाई जिनको तो संथाली मालूम है उनको तो पता है कि संथाली भाषा में आखिर विद्रोह को क्या कहा जाता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए क्या, तो उसके लिए मैं हूं ना। तो संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हुल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना हम लोग हुल दिवस भी मनाते हैं, है ना। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हें ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये तुम्हें बताना है। तो कौन थे याद रखना, तो भूमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों पूछा गया सवाल है दोस्तों यहाँ पर R37, ये R37 R15 नहीं है दोस्तों। ठीक है, R15 नहीं है, ये तुम लोग का ये हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बाइक मत समझ लेना इसको। ठीक है, क्या पूछा गया आओ देख लेते हैं। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37, हड़प्पा संबंधित से R37 क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है, तो तुम्हें बताना है। तो क्या है बताओ जरा, बताओ क्या है, तो एक कब्रगाह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्या पूछा गया दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर उठा के दे दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो को भी देख लेना, चैनल में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, आप लोगों को चैनल में जाना है। ठीक है, रिसेंट वाला वीडियो में अपलोडेड है, तो उसको भी देख लेना है। चलो आओ देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
इब्न बतूता कहाँ से भारत आया, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया, तो याद रखना कहाँ से आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 26 क्या पूछा गया है आप देख लेते हैं। साबरमती का संत किसे कहा जाता है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 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 अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन 27 में मेरे दोस्त पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ तुम्हारा क्या महात्मा गांधी थे, क्या मोतीलाल नेहरू थे, क्या ऑप्शन नंबर सी में तुम्हारा दिया हुआ है क्या दिया है चित्तरंजन दास थे, या फिर ऑप्शन डी में दिया है बी और सी दोनों थे। तो याद रखना जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन कौन थे, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ देख लेते हैं क्या पूछा गया है, हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया, भारत में प्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया। दोस्तों भारत में हम लोग का प्यारा भारत में दोस्तों सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना किसने जारी किया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक ने। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आप देख लेते हैं क्या पूछा गया है, देख लो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्या पूछा गया है अब देख लेते हैं। पूछा गया है कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, मतलब वो कौन सा पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है जो तुमसे पूछ रहा है कि जिसमें गांधी जी का राजनीतिक विचारधारा दर्शन क्या है दोस्तों वर्णित है। तो याद रखना पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी का राजनीतिक विचारधारा दर्शन क्या है दोस्तों वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन 30 को। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया आप देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, पूछा ये गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है। दोस्तों हम लोग को भारत में पूछ रहा है, कहाँ भारत में पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो याद रखना इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा राखीगढ़ी में। ठीक है, राखीगढ़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आज आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम है। तो हिस्ट्री के एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग टॉप ऐसे 30 जो वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, वो सारे क्वेश्चन को देख लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी आप लोगों के लिए समय है, अभी लगातार वीडियोस अपलोड होंगी, चाहे आपके एग्जाम के लिए जितना भी समय बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और दोस्तों जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं आप लोग का आंसर के 10 से 15 मिनट बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।